नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 के आज जो मैथ का पेपर था, आशा करता हूं कि आपका पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा। चलिए, आज की इस पेपर सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है और अपने पेपर सॉल्यूशन क्लास को शुरुआत करते हैं। आज भाई सारे जो ऐसे ज्यादा ज्यादा पेपर सॉल्यूशन लेके आते हैं वो कहाँ गए, वो आज दिख नहीं रहे हैं। हाँ भाई, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से ज्ञात करो कि ऐसा कौन सा 7 का दशमलव है। तो इसका सही आंसर रहेगा ब आंसर सही रहेगा। पेपर का स्तर किस प्रकार था? हालांकि पेपर है ना, ये पेपर नहीं था, गलतियों का पिटारा था। मेरे हिसाब से ऐसे लग रहा है क्योंकि इसने इसमें खूब सारी 2-3 गलतियां मैंने देखी है। तो चलिए, अपने दूसरे का प्रश्न का आपने इसका आंसर क्या लिखा था भाई? ए आंसर इसका सही था, आपने भी यही लिखा होगा। फिर उसके बाद में तीसरे तीसरे का डी ऑप्शन सही। अच्छा अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में तो 2 ऑप्शन सही हो रहे थे भाई। दूसरे में ये मैंने अभी बात बताई थी, मैंने कहा पेपर नहीं था, गलतियों का पिटारा। कैसे? क्योंकि इसमें इसका हाल है वो ए भी सही हो रहा है और सी भी सही हो रहा है। कल भी अपन ने देखा था कई 9th क्लास के पेपर थे, जो राजस्थान वाला पेपर था उसमें भी गलतियां आ रही थी, और 12th क्लास के जो इंग्लिश वाला पेपर उसमें भी गलतियां आ रही थी। हाँ, फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही होगा आपके। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में सी ऑप्शन। इस प्रकार से अपने 4 क्वेश्चनों के हल कर दिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले भाई सब्सक्राइब करो, फिर उसके बाद में आगे सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं लेके आया हूं। तो पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ जल्दी से, आगे चलते हैं फिर उसके बाद में। दबा दिया? हाँ, तो सब्सक्राइब कर दिया है तो आगे चलते हैं फिर से। अभी तक नहीं किया है, करो 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 भाई, जल्दी करो, पहले पहले सब्सक्राइब करो फिर आगे चलते हैं। हाँ, पांचवें क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। सही आंसर है 4। कितने? 4। सही आंसर ए ऑप्शन राइट है। फिर उसके बाद में छठे क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन राइट रहेगा, 20 डिग्री। और सातवें क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन राइट रहेगा, वो रहेगा 40 डिग्री। इस प्रकार से अपन ने 7 क्वेश्चनों के आंसर है हो गए हैं अपने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक ठोस के आयाम होते हैं, तो एक ठोस के आयाम में इसमें सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन है, ये रहे तीसरे नंबर पे लिख रखा है 3 इसमें। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बिंदु इस पर x है, -3 कौन से अक्ष पर है? तो बाद में कौन सा लिखा हुआ होता है? ये -3 है वो y अक्ष पर लिखा जाएगा, और आगे वाला अक्षर है वो x अक्ष पर लिखा जाता है। तो ये सही आंसर होगा बी। फिर अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है? समकोण होता है। सिंपल क्वेश्चन था है। इस प्रकार से पेपर का स्तर किस प्रकार था भाई? कमेंट जरूर कीजिएगा, बिना कमेंट कुछ नहीं, कमेंट आपके लिए खुला है, कमेंट में कुछ न कुछ लिखो। ठीक है, अब चलते हैं रिक्त स्थानों पर। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो, फिर आगे चलते हैं। इसमें हालांकि मेरे हिसाब से इसमें पूछना घात नहीं था और गुणांक पूछना था। यदि गुणांक पूछता है तो इसका सही आंसर है -3, यदि घात पूछता है तो इसका आंसर 2 रहेगा। ठीक है, तो आप देख लेना अपने अनुसार से इसमें आपको क्या पूछ रहा है। लग रहा है मेरे हिसाब से, मेरे को लगना है कि इसको पूछना गुणांक था, और गुणांक रहेगा -3। सुनिए, एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। बिंदु 1 कॉमा -1 कौन से चतुर्थांश में होगा? तो कौन से चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश में होगा। छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2। ए का मान क्या है? 2 रहेगा। फिर उसके बाद में दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो कोण कैसे होते हैं? समपूरक। कैसे होते हैं? समपूरक, समपूरक कोण। फिर उसके बाद में अगला है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष विमुखी कोण होता है समान। कैसा कोण होता है? समान। इस प्रकार से इसके आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले तो आपको सब्सक्राइब वाला 3-4 बार मैंने बता दिया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, समान भुजाओं वाले दो वर्ग को क्या होगा? सर्वांग सम। क्या होगा? समान भुजाओं वाले दो वर्ग क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित होते हैं। कैसे होते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित। आगे सखंड में चलते हैं। सब्सक्राइब कर दिया ना? ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। सरल करो, तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरे का पहला का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 2 आंसर आएगा आपके। किस किस के 2 आया था भाई?
कैसा पेपर रहा, पेपर कैसा था भाई, कमेंट आपके लिए खुला है, कमेंट में कुछ न कुछ लिखो, कुछ न कुछ आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखा आपने, इसका आंसर पेपर सरल था या वो जो इजी था, ये बताओ मेरे को। फिर उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन, तीसरे का दूसरे क्वेश्चन में क्या रहेगा इसका सही आंसर, -1 दिख रहा है ना आपको, -1। तीसरा क्वेश्चन, बिंदु -5, 12 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी है भाई, पहले एक्स होता है, तो इसमें सही आंसर हो गया -5। सिंपल पेपर था मेरे हिसाब से, सिंपल सिंपल पेपर था। आप अपने अनुसार देखिएगा कि भाई सिंपल था या फिर हार्ड था। आप कमेंट करके मेरे को बताओ आपको कैसा लगा। ये चौथे क्वेश्चन, इसका सही है, ए बराबर तो 1 होगा, बी बराबर -1, सी बराबर होगा अपना -4, सी बराबर -4 ही है, देखता हूं मैं, हाँ -4 है। फिर उसके बाद में रेखाखंड किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच के जो रेखा होती है उसको क्या बोला जाता है, रेखाखंड बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की जो रेखा होती है उसको रेखाखंड बोला जाता है। सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। यदि इसका इसका क्या होगा, कोण एबीसी सर्वांग, कोण एबीसी सर्वांग, कोण क्यू आर पी, इसका ये आंसर है। ये मैं नहीं, त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज क्यू आर पी, सही आंसर है ये, छठे का, सातवें छठे का। फिर उसके बाद में एस 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 सर्वांग का नियम क्या है, एस एस सर्वांग का नियम क्या है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है। जैसे मैं इधर लिख देता हूं, ऊपर लेता हूं फिर लिखता हूं, मैं यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है, भुजाओं के बराबर, तो उसको एस 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 सर्वांग का नियम कहता है। ये रहा त्रिभुज, जिस त्रिभुज मैंने लिख दिया ए बी सी, और यही सेम वो था, वो दूसरे वाले का क्वेश्चन है, जो भी इस प्रकार से ये आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा देनी थी। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है भाई, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, एक चतुर्भुज के चारों सिर्फ एक ही वर्ग पर स्थित हो, किसी एक, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वर्ग पर स्थित हो, एक ही वर्ग पर स्थित हो, तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है आकृति, इसमें इसका सही आंसर ये नहीं है, इसका सही आंसर होगा, ये गलत है, कोण ओ पी आर बराबर 10 डिग्री, क्या रहेगा, कोण ओ पी आर, ये रहा ओ, ये आर पी, इसका बराबर कितना है डिग्री, 10 डिग्री, सही आंसर होगा। किस किस के 10 डिग्री आया था बताओ, आंसर बताओ मेरे को। कौन ओ पी आर है वो 10 डिग्री किस किस के आया, ओहो ओहो क्या बोल रहा है ये, क्या हो गया इसको, कुछ गड़बड़ हो गया शायद, जो भी हुआ हो, सही हो गया। हाँ, फिर उसके बाद में सरल कीजिए, तो इसको सरल करना था चौथे को, तो चौथे का इसका आंसर ये होता है, इस प्रकार से ये आंसर होता है आपका 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6, इस प्रकार से ये इसका आंसर होता है, किसका, चौथे का, चौथे का ये आंसर है। पांचवा,
पांचवे का आंसर रहेगा वो रहेगा √56, √56 रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। रूट कितना है 56। इस प्रकार से पांचवें क्वेश्चन का हल कर दिया था। फिर उसके बाद में अगला, निम्नलिखित बिंदुओं के काटते तल पर निर्धारण कीजिए। अच्छा, इसको तो ग्राफ बनाना था, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास बात थी नहीं। और ग्राफ ही नहीं बनाना आता है तो फिर आपकी 10वीं डावाडोल जिंदगी में, तो आप इसको अपने हिसाब से देख लेना। यदि ग्राफ नहीं बनाना आता है ना, तो फिर आपका डावाडोल है। देख लीजिए, रेखिक समीकरण, इसको हल करना था। आठवां क्वेश्चन आप सातवां भी ग्राफ था, आठवां नवा करवा देता हूं मैं आपको। नवा ये लिख रखा है मैंने, x माइनस वाई बटा 100 और कोष्टक x प्लस वाई बटा 100। इस प्रकार से ये नवा क्वेश्चन सरल हो जाता है। आगे इसके उसके बाद में 11वां क्वेश्चन एक और देख लो। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी थी, तो ये 3 पॉइंट ये आप लिख देते, इसमें कोई खास बात थी नहीं। आगे ये 11वें क्वेश्चन में a बराबर होगा 1 और b बराबर होगा -1/5 और c बराबर होगा 10। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। यूक्लिड के अभिव्यक्त को लिखना था आगे। फिर आगे उसके बाद में सिंपल क्वेश्चन थे, ये तो यूक्लिड वाला, और एक क्वेश्चन ढंग के भी थे। अगला, इस प्रकार से आपके पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आपको कितने नंबर आ रहे हैं, फुल पेपर सॉल्यूशन है वो मैं बाद में अपलोड करूंगा, जो अपने मैथ के सर है उनसे करवाऊंगा। अभी सबसे तेज जो अंदाज में आपको अपसेट है, एक बार पेपर का जो ऊपरी तरीके से देखना था, उस हिसाब से मैं वीडियो लेके आया हूँ, और बाकी फुल सॉल्यूशन बाद में मिल जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आगे दूसरे पेपर सॉल्यूशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।